मैथ सब्जेक्ट आप सबको हार्ड लगता है क्या? सच बताना, कमेंट में बताना हार्ड लगता है या लगता है। मैं सही बताऊं ना, मैं आपके साथ हूं मैथ को इजी करने के लिए, आपके साथ हूं। यूट्यूब पे आया हूं मैथ को इजी करने के लिए, ठीक है। तो मैथ है, कोई भी हार्ड नहीं होता, मैथ हो अकाउंट्स हो एक हो, बच्चों को तो मैथ सबसे हार्ड लगता है। मैं समझ नहीं पाता कि मैथ हार्ड क्यों लगता है। देखो, अगर मैथ को आप हार्ड समझोगे ना तो हार्ड ही लगेगा, मतलब कोई भी काम को आप समझोगे कि हार्ड है तो हार्ड ही लगेगा। और कोई भी काम को बहुत इजी तरीके से करोगे कब, जब उसको आप समझोगे भाई इजी है ना। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ तैयारी आपकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज जो हम क्लास 11वीं के बच्चों के लिए सेट मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर है एक्सरसाइज 1.2 1.1 हमने पहले ही कर चुके हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1.1 की लिंक हम डाल देंगे। आप सब वहां पे जाके लिंक से 1.1 की वीडियो भी देख सकते हैं, जिस बच्चों ने 1.1 ना देखा हो, क्योंकि 1.1 इंट्रो चैप्टर का इंट्रो है, फिर 1.1 को समझाया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट 1.2 को ना देख के आप 1.1 को भी देखें प्लीज, और फिर 1.2 को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। आज इस लेक्चर में हम 1.2 के सबसे पहले 1.2 में कौन कौन से कंसेप्ट लगेंगे उसका हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो 1.3 पे होगा, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं 11-12 के बच्चों के, और उस पर मैं 2-3 सब्जेक्ट का बनाता हूँ, मैथ, अकाउंट्स, इको, ठीक है। और इसके जो भी क्लास नोट्स हैं आपको हमारे पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे VS2 एजुकेशनल ऐप पे, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 1.2 एक्सरसाइज प्यारे बच्चों, और इसका पूरा का पूरा नोट्स जो है आपका मिल जाएगा VS2 एजुकेशनल ऐप पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को, और वहां पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। और कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी आए प्यारे बच्चों तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर हमारा ये। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा वन पॉइंट टू में कौन सी कंसेप्ट है, तो एक एक करके कंसेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट, या नल सेट, या वॉइड सेट। मतलब जब कोई दो सेट दिया हो और उन दोनों सेट में कुछ ना आ रहा हो, तो एलिमेंट कंटेंट ना कर रहा हो, तो आप उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट बोलते हैं, या उसको नल सेट बोलते हैं, या उसको वाइड सेट बोलते हैं। और एम्प्टी सेट को हम डिनोट करते हैं फाई से। ये जो सिंबल है इसका नाम है फाई। फाई से हम इसको डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। तो एम्प्टी सेट का मतलब क्या? आप बोल सकते हैं भाई खाली सेट, ऐसे बोलते हैं ना प्यारे बच्चों। एम्प्टी सेट, खाली सेट मतलब क्या कि दोनों सेट में कुछ भी नहीं है एलिमेंट, तो वो एम्प्टी सेट है। जैसे कि एक चीज देखो, एक सेट है ए, कह रहा है एक्स सच दैट एक्स जो है 1 और 2 के बीच में, यही बोला है ना भाई, एक्स 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, मतलब कि एक्स जो है वो बिटवीन है 1 एंड 2 के, राइट। और कह रहा है एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अरे मेरे भाई ये बताओ, एक्स 1 और 2 के बीच में है और कह रहा है नेचुरल नंबर होगा, क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा? नो, एक्स बिटवीन 1 और 2 बट नॉट एनी नेचुरल नंबर। मतलब क्या, एलिमेंट इसमें कंटेंट नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका नल सेट। क्योंकि नल सेट इसलिए है ना प्यारे बच्चों, क्योंकि भाई जो स्टेटमेंट का ही है वो तो है ही नहीं इसमें। भाई एक्स बिटवीन 1 और 2, ठीक है जी, मैं मान लिया 1 और 2 के बीच में है, डेसिमल में भी आ सकता है, लेकिन नेचुरल नंबर बोल रहा है, नहीं नेचुरल नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, ठीक है। तो एम्प्टी सेट समझ में आ गया बेटा। अब आता है एक फिनाइट सेट, एक होता है इनफिनाइट सेट प्यारे बच्चों। भाई मैथ सब्जेक्ट आप सबको हार्ड लगता है क्या? सच बताना, कमेंट में बताना हार्ड लगता है या लगता है। मैं सही बताऊं ना, मैं आपके साथ हूं मैथ को इजी करने के लिए, आपके साथ हूं। यूट्यूब पे आया हूं मैथ को इजी करने के लिए, ठीक है। तो मैथ है, कोई भी हार्ड नहीं होता, मैथ हो अकाउंट्स हो एक हो, बच्चों को तो
मैथ सबसे हार्ड लगता है। मैं समझ नहीं पाता कि मैथ हार्ड क्यों लगता है। देखो, अगर मैथ को आप हार्ड समझोगे ना तो हार्ड ही लगेगा। मतलब कोई भी काम को आप समझोगे कि हार्ड है तो हार्ड ही लगेगा, और कोई भी काम को बहुत इजी तरीके से करोगे कब, जब उसको आप समझोगे भाई इजी है ना। तो हमारा माइंड है ना, आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, जो ब्रेन है ना वो कंट्रोल करता है। तो सब ब्रेन से आप पहले समझ जाओगे ये हार्ड है तो भैया वो हार्ड ही लगेगा। सो समझोगे इजी, जैसे समझोगे वैसे करोगे, सिंपल लॉजिक। जैसे मतलब कहते हैं जैसे सोचोगे वैसे करोगे, वही है, सोच बदलो अपना। फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, फिनाइट क्या है, एक डेफिनेशन है एनसीईआरटी की, पहले उस पर करते हैं फिर हम अपना ट्रिक लेके आएंगे। A set which is empty या constant of the definite number, कोई नंबर डिफिनाइट हो, of element is called finite। मतलब एलिमेंट के जो डिफिनाइट नंबर हो उसी को आप बोलते हैं फिनाइट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफिनाइट। मतलब कि भाई फिनाइट सेट वो होगा जिसमें एक डिफिनाइट नंबर हो, मतलब लिमिट हो उस नंबर की, और वो काउंटेबल हो। क्या वो काउंटेबल हो, जो आप काउंट कर सकते हो, और लिमिट है तो फिनाइट है। और इनफिनाइट भाई आपने सिंबल भी तो पढ़ा होगा 10th क्लास में से, अप्रभाषित मतलब क्या, पता नहीं, अनंत। तो नो लिमिट और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल कोई लिमिट नहीं है, अनकाउंटेबल है इनफिनाइट, लिमिट है काउंटेबल है फिनाइट। सिंपल लॉजिक। एक एग्जांपल देखो प्यारे बच्चों, x such that x belong to नेचुरल नंबर और x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो मुझे बताओ इस x की जगह क्या रख सकते हैं हम? -2 भी रख सकते हैं सर, और 2 भी रख सकते हैं, राइट। इसके अलावा तो और कुछ रख नहीं सकते हैं, है ना। तो बताओ ये फिनाइट है इनफिनाइट? भाई ये लिमिट आ गई, मतलब कि काउंटेबल है, डिफिनाइट नंबर है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? फिनाइट। आ गया। x such that x belong to नेचुरल नंबर, x इज प्राइम नंबर। मेरे भाई x प्राइम नंबर है। अगर बात करो तो प्राइम नंबर तो भाई आपको पता ही है लिमिट है क्या? प्राइम नंबर की कोई लिमिट नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? इनफिनाइट हो जाएगा। ठीक है मेरे लाल, इनफिनाइट हो जाएगा। क्लियर है चीजें? मुझे बताओ, कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते। इक्वल सेट, मेरे भाई इक्वल सेट, नाम समझ में आ रहा? इक्वल है मतलब क्या, दो सेट है, दोनों के एलिमेंट क्या है? एग्जैक्टली इक्वल है। क्या है? इक्वल है। तो आप देखो क्या है, दो सेट है, A and B are said to be equal if, यदि they have exactly the same element। भाई साहब उन दोनों सेट में अगर एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है तो ही तो बोलेंगे उसे इक्वल सेट बउआ जी, है। अगर वो इक्वल नहीं है तो सिंबल लगाते हैं नॉट इक्वल, इसे बोलते हैं अनइक्वल। और इक्वल में ऐसे एग्जांपल देखो, एक A है और एक B है। अब मुझे बताओ क्या A और B इक्वल है? तो देख लेते हैं बेटा, A में 1, इसमें भी 1, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 4, और तीन ही एलिमेंट और तीन ही एलिमेंट, सेम एलिमेंट सेम एलिमेंट। इसका मतलब A इक्वल टू B है, इक्वल सेट है प्यारे भाइयों। आओ C और D क्या ये इक्वल है? चेक करें। आओ, इसमें 1 है, इसमें नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 है नहीं है, सेम एलिमेंट इसमें नहीं है। तो बताओ भाई C और D इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है इसमें। कोई दिक्कत है बताओ? समझ में आया इक्वल सेट? अब तो इस प्रकार से हमारा एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चों। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं और फटाक से हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी में, क्योंकि हमने कंसेप्ट सीख लिया है ना, इसलिए एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो पेन कॉपी निकाल लेना जरूर, ताकि साथ साथ तो नहीं करना है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हमें लिख लेना चाहिए, कुछ चीजें, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस आफ्टर वीडियोस, वीडियो देखने के बाद आप अपने कॉपी में करेंगे। कहाँ से? नोट्स ऐप को डाउनलोड करके, क्योंकि साथ साथ करोगे प्यारे बच्चों तो नहीं समझ में आएगा। अब मैं करवा रहा हूँ, आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे में नहीं होगा, टाइप पास है। चलिए पहले देखिए, पहले ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो एक सेट है जो ऑड है नेचुरल नंबर का और डिविजिबल बाय 2 है।
तो मुझे पहले बताओ ऑड नंबर कौन कौन से है भाई साहब? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है ऐसे। लेकिन क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नल सेट। आ गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्यारे बच्चों पहले इवन नंबर मुझे बताओ जल्दी से। इवन नंबर सर ये होते हैं और भी होते हैं। अब इसमें प्राइम नंबर बिल्कुल 2 एक क्या है? 2 एक क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर 2। तो ये नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है। x इज नेचुरल नंबर और x लेस देन 5 प्यारे बच्चों, और x ग्रेटर देन 7। और देखो x है एक नेचुरल नंबर और x जो है वो 5 से लेस देन है। एक काम करो भैया, लेस देन वाले आ जाओ, तो कौन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है इस नेगेटिव में नहीं जाएंगे। और ये है आपका x ग्रेटर देन वाले 7 8 9 कहीं तक भी हो सकते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ आप, क्या ये दोनों में एलिमेंट जो है सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। ठीक है, आगे y such that y is point common to any two parallel line। तो प्यारे बच्चों आपको जैसे पता है कि कोई भी पैरेलल लाइन हमने खींच दिया, क्या ये पैरेलल लाइन, भाई जो पैरेलल लाइन होता है वो डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जब ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो इसके अंदर नो कॉमन पॉइंट होगा। और जब नो कॉमन पॉइंट है, कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? नल सेट। क्या हो जाएगा? वो नल सेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप प्यारे बच्चों देखो, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहले बताओ आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा सही तरीके से? ठीक है, दिख रहा है भाई, मैं देख लिया कैमरे में, तो आपको दिख रहा है, सही बात है दिख रहा है ना। अब इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब मैंने बताया था फाइनाइट में लिमिट होता है, काउंटेबल होता है, और इनफाइनाइट भैया अनंत तक है, पता नहीं। पहला देखिए, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। वाह भाई, मंथ कितने होते हैं ईयर में? बताया है 12 मंथ होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? फाइनाइट है, लिमिट है भाई, फाइनाइट है। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, कहां तक डॉट? पता नहीं है डॉट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नॉन लिमिट, भाई कोई लिमिट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। 1 2 3 डॉट डॉट 99 100 में खत्म कहानी, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट में है, मतलब फाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 से आगे की और पॉजिटिव इंटीजर्स, तो भैया पॉजिटिव इंटीजर्स का तो कोई अंत ही नहीं है, तो ये भैया फाइनाइट, ओ सॉरी इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्यों? क्योंकि इसका कोई नो लिमिट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, बिल्कुल सही बात है भाई, 99 से लेस देन प्राइम नंबर की लिमिट है, तो लिमिट है, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। क्या हो जाएगा ये प्यारे बच्चों? फाइनाइट। कोई दिक्कत परेशानी? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताना है सेट वेदर ईच द फॉलोइंग सेट इज इनफाइनाइट। दोबारा आ गया फाइनाइट इनफाइनाइट, चलो करो इसे भी। देखो क्वेश्चन 3 है बेटा एनसीईआरटी का। द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। भाई ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल बहुत सारे बन सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है भाई, नो लिमिट, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा ये? इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, भाई पता है फिक्स है, ए से लेके जेड तक है, तो लिमिट है, काउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट। समझ में आ रही है ना मैं किस तरह से कर रहा हूं क्वेश्चन?
कैसे मैं अटेम्प्ट करता हूँ समझ देखा करो। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 के सेट भैया बहुत तक है, अब कहाँ तक ले जाओगे, 5 10 5 का पारा कहाँ तक पढ़ोगे भैया, कितने नंबर है मल्टीपल ऑफ 5 के नहीं पता, बहुत लिमिट है, नो लिमिट है भैया, इन्फिनाइट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा ये, इन्फिनाइट। द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो सेट होता है इनका वो आप काउंट कर सकते हो, वो काउंट आउट कर सकते हो ना, क्योंकि आपको देखो कितने लिविंग है अर्थ पर ये आप काउंट कर सकते हो, तो ये काउंटेबल है, क्या ये काउंटेबल है, तो काउंटेबल है तो इसका मतलब इन्फिनाइट है। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द 0 0, बहुत सारे जा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा इन्फिनाइट, क्या हो जाएगा ये इन्फिनाइट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नेक्स्ट देखिए, इन द फॉलोइंग बताओ कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। अच्छा तो आप देखो इक्वल के लिए एलिमेंट ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, तो सेम एलिमेंट है भाई, सेम एलिमेंट है तो ए इक्वल टू बी। नेक्स्ट इसमें देखो ए के दे रखा है बी एक्स पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, इवन है और 10 से छोटा, तो 2 4 पॉजिटिव इंटीजर इसलिए 2 4 6 8 और 10। अब चेक करो इसमें सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट है तो ए इक्वल टू बी है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें बताना है पेयर, बताना है कि भाई मतलब कि इक्वल है या नहीं है, रीजन के साथ बताना है। तो 2 3 इसमें भी है, एक्स सोल्यूशन एक्स स्क्वायर, ये तो थोड़ा सा ऐसे हो गया, ये है आपका एक्स स्क्वायर 5x + 6 = 0, ये बी है। तो अगर मैं इसको फैक्टर करूं तो मुझे पता है फैक्टर में क्या आ जाएगा इसका 3x और 2x, क्योंकि 3 दूनी 6 आ जाएगा और 3 + 2 5 आ जाएगा, तो यहाँ से 2 और 3 अगर मैं निकालना चाहूँ तो निकल जाएगा, तो यहाँ से आ गया आपका 2 और 3, ये तो आता ही है करना, या नहीं आता करना तो मैं वो सिखा देता हूँ लोग भैया। ये तो हो ही गया, यहाँ से ये x², फिर यहाँ पे ये 3x + 2x और ये नंबर उतार दो 6 = 0, फिर यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा x + 3, 2 कॉमन निकाल लो x + 3, ठीक है, तो यहाँ से x + 3 और x + 2 आ जाएगा, x + 3 कॉमन निकाल लिया, x + 2 बचा = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और मतलब कैसे आएगी वो बता देता हूँ, x + 3 = 0 तो x = -3 और x + 2 = 0 तो x = -2। अब तो इसमें आ गया -3 और -2, लेकिन इसमें क्या है 2 और 3, तो डिफरेंस किस चीज़ का है, पॉजिटिव और नेगेटिव भाई, तो ये इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, सेम एलिमेंट नॉट सेम एलिमेंट, क्लियर है चीजें। अगला आर द फॉलोइंग पेयर सेट आर इक्वल, तो देखो भैया इक्वल है या नहीं है, एक्स एक्स, क्वेश्चन 5 है बेटा, एक्स एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड ए, तो मैं अगर बात करूं सेट ए में, तो देखो एफ है ओ है, जो रिपीट होता है उसको एक ही बार लेते हैं प्यारे बच्चों। आओ बी की बात करूं तो डब्ल्यू ओ एल और एफ, और दोनों के एलिमेंट कैसे हैं, सेम है, सेम एलिमेंट है, तो भाई ए और बी इक्वल है, कोई दिक्कत परेशानी प्यारे बच्चों बताओ, मजा आ रहा है पढ़ने में। कोई भी चीज कोई भी सब्जेक्ट होता है ना तो थोड़ा सा सीरियस और थोड़ा मजा दोनों होना चाहिए, पूरी तरह से मजाक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैथ में तो भैया सही बताऊं तो मैथ तो बहुत अच्छा लगता है सब्जेक्ट, जब इसको मजाक से नहीं मन से पढ़ो, सीरियस से भी नहीं मन से पढ़ो, ठीक है। चलो कहते हैं कि भाई कोई भी सब्जेक्ट हो ना, उसे अपने मन से पढ़ोगे ना तो वो सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा
तो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, चल अब देखिए क्वेश्चन 6 है बेटा। क्वेश्चन 6, ये सेट गिवन है, आपको बताना है कौन सा सेट किसके इक्वल है। तो देखो अगर मैं सेट ए को देखूँ 2 4 8 12, तो ऐसा एलिमेंट 2 4 8 12 मेरे ख्याल से तो किसी में भी नहीं है 2 4 8 12, हाँ नहीं 3 1 4 2, तो बी इक्वल टू डी तो आ गया है। और कोई किसी के इक्वल देखो तो, और 0 ये तो है ही नहीं किसी में, 0 1 ये ई और जी सेम एलिमेंट है, ई और जी हो जाएगा बस। और आपको कोई दिख रहा हो तो आप बता देना, मुझे नहीं दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो आप बता देना भाई। तो इस हिसाब से आपका ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गई प्यारे बच्चों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो जो 1.3 होगा हम वो लेकर आएंगे, आपको वो कर पहले ये कर लेना, ठीक है, फिर हम 1.3 लाएंगे वो कर लेना। तो इस हिसाब से आपका जो है एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।